ख़वातीनो हज़रात, जहाँ एक तरफ मुल्क में जश्न का सामान है, PSL के मैदानों में रौनक है, आने वालों की आंखों में फतह के नारे हैं, खुशियाँ हैं, लोग अपनी फौज के साथ उनके असलहे के खौफ से नहीं, मोहब्बत के जोश से खड़े हैं। मुल्क फिर से एक मुल्क लग रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी होने पर हर एक को फिर से फख्र हो रहा है। 65 की जंग की कहानियां 25 की जंग में खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और लगता है कि वतन की मिट्टी वाकई बहुत ज़रख़ीज़ है। तस्वीर का एक हिस्सा ये है, तस्वीर का दूसरा हिस्सा है हमसाया दुश्मन। तो दुश्मन इस वक्त बहुत सी चालें चल रहा है, क्योंकि आपका मुकाबला एक बुज़दिल, मक्कार और फाशिस्ट दुश्मन से। भारत ने अफगानिस्तान से राब्ता किया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा में ये बात तय पाई है कि दरियाए काबुल पर एक डैम बनाया जाएगा। एक जानिब संतास मुआहिदे में से दरियाए सिंध, दरियाए चनाब को रोका जाएगा और दूसरी जानिब दरियाए काबुल पर एक डैम तामीर करके दोनों रास्तों से पाकिस्तान का पानी बंद करने का मंसूबा तेजी से शुरू हो चुका है। दुश्मन 40,000 करोड़ का असलहा मजीद खरीद रहा है। तो क्या ये जंग खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक नए तूफान से पहले आने वाली खामोशी है? मगर दुश्मन को कुछ भी हो, ये बात हम बावर करवाना चाहते हैं कि हम परों से नहीं हौसलों से लड़ते हैं, और उसका जवाब हम आपको बखूबी दे चुके हैं। एक तस्वीर का ये हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जहां पर कौम खुश है, पुरमसरत है, वहीं पर कौम की सफ़ों में मीर जाफर और सादिक बैठे हैं। मैं आपके साथ कुछ वीडियो क्लिप शेयर करता हूं, जरा इनको देखिए। आज उकदा खुला है कि ये सारी तो मिली भगत थी, ये सारा कुछ तो राज न्याज जो हो रहा था, ये सारा तो एका करके इन्होंने आपस में तय करके ये सिलसिला किया था कि आप मिसाइल मार लेना, आपने अपनी मर्जी का कुछ सिलसिला करना है तो ठीक है, मिसाइल शिजाइल चला देना, हम आगे से रिएक्ट नहीं करें। मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिसकी एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। ये कौन लोग हैं जो राह में बैठे हैं, मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं? इन तमाम लोगों से मीर जाफर और सादिक से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कई दहाइयों के बाद हमारे पास जश्न करने को कुछ है, जीने की उम्मीद है, मुल्क बनने का ख्वाब है। अपने YouTube के डॉलर्स गिनने के चक्कर में यहाँ के लोगों के ख्वाबों की गिनती मत रोकिए। ये किस तरह का नैरेटिव है? मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपसे ये बात कर चुका हूं कि आफ्टर वॉर नैरेटिव बहुत अहम है। जंग का एक हिस्सा थमा है, जंग का असली हिस्सा अब शुरू हुआ है, क्योंकि जंगें खत्म हो जाती हैं, सिपाहियों के ताबूत बनते हैं, गाजी हो जाते हैं, परचम लहराए जाते हैं, फातेह करार पाए जाते हैं। मगर वो जंग वहां की आने वाली नस्लों पर क्या सोच और क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, ये बहुत जरूरी है। अब इन पूरी टाइमलाइंस का मुआवजा कीजिए। जिस लम्हे ये सब कुछ हो रहा है, ऐन उसी लम्हे BLA की जानिब से जो ट्रेन उन्होंने बलूचिस्तान में हाईजैक की थी, उसकी वीडियो रिलीज कर दी गई है। तो दुश्मन, सफ़े दुश्मना, मीर जाफर और सादिक अब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। और हमें क्या करना है? हमें बतौर पाकिस्तानी इसका जवाब देना है। हमने उस उम्मीद को नहीं छोड़ना जो न जाने कितनी लाशें गिराने के बाद, कितने ख्वाब टूटने के बाद, कितने मुल्कों में वीजा अप्लाई करने के बाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगाने के बाद कहीं ना कहीं जाके हमें मिली है। हम पाकिस्तान से जिंदा नहीं भागेंगे, हम यहां से उस दुश्मन को मुर्दा भगाएंगे जो हमारे जानिब आएगा। एंड दैट हैज टू बी विद एवरी पाकिस्तानी। अगर इनके इन झूठे स्टांस को मान भी लिया जाए, इनकी ऑन लिटिल प्रिंसेस वर्ल्ड में सच भी मान लिया जाए, तो जिंदगी में अगर आपने कहीं पे नौकरी की है और ये तमाम लोग कॉर्पोरेट लाइफ से होके गुजरे हैं, तो एक बहुत अहम चीज एक एंट्री लेवल बंदे को सिखाई जाती है, वो होता है प्रायोरिटाइजेशन। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब, कहां, किस वक्त कौन सी बात करनी है। तो क्या इस वक्त आपकी प्रायोरिटाइजेशन कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज को बनाना है, इस जीती हुई जंग को एक जबरन शिकस्त में बदलना है, या पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी है? ये रास्ता आपने खुद चुनना है। ये रास्ता चुने या ना चुने, इस रास्ते को, इस नैरेटिव को झुठलाना
ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। एन मुमकिन है कि आफ्टर वॉर नैरेटिव यूट्यूब के एसईओ में कहीं पर नहीं आता होगा, ये व्यूज में कहानी कहीं ऊपर नहीं जाती होगी, मगर जज्बे में और मसले में ये नोयत बहुत ऊंची है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप नहीं पहुंचाना चाहते तो कुछ 1 सेकंड का, 10 सेकंड का, 30 सेकंड का अपना कुछ बोलकर ये बताएं कि आफ्टर वॉर नैरेटिव में हम ये होने नहीं देंगे कि हम इस जीती हुई जंग को तुम्हारे नाकाम जबरन नैरेटिव से हारने नहीं देंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? इस आफ्टर वॉर नैरेटिव पर, इन मीर जाफर और सादिक पर, इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि आफ्टर वॉर नैरेटिव अहम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए #आफ्टर वॉर नैरेटिव, #पाकिस्तान विंस।